ये जो आपके एंटीने नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं इंटरनेट के सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये वाले जो एंटीने हैं बहुत ही सस्ते हैं। इसलिए हर बंदा कोशिश कर रहा है कि हमें 4G प्लस का एंटीना दिया जाए। अब मेरे पास इसके अलावा अगर देखें के 4G का ये भी एंटीना है, इसकी डीबी थोड़ी सी कम है। अगर हम बात करें हमारे पास ये भी 4G वाला एंटीना है, ये उससे कुछ बेहतर है। अगर हम सबसे अच्छे एंटीने की बात करें तो मेरे पास ये LPD एंटीना है। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि इन एंटीनों के अंदर ऐसी कौन सी थ्योरी है जो आपको इंटरनेट के सिग्नल बढ़ा के दे रहे हैं। अगर आप मेरी ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन एंटीनों में से आपने कौन सा एंटीना लेना है जो आपको इंटरनेट के सिग्नल बहुत फास्ट करके देगा और दूर से उसको पिक करके लाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखो सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे। मेरा नाम है अंसर शहजाद। मास टेक्नोलॉजी में तमाम बहनों और भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इंटरनेट के जो वीक सिग्नल है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको जो ऊपर नजर आ रहे हैं 4G प्लस के एंटीने, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो एंटीने हैं आपको इंटरनेट के सिग्नल बढ़ा के देते हैं, इनकी इंटरनेट सिग्नल को पिक करने की सलाहियत कैसी है, इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको टेक्निकल किस्म की चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमारे पास जो भी इंटरनेट के सिग्नल है उनकी जो लहर है, उनकी जो वेव है, बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है उसके ऊपर ये बेस कर रहे होते हैं। बेसिकली ये बेस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। आपके जो भी बूस्टर होते हैं वो जो वेव को ट्रांसफर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के जरिए कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, आपको पता होता है जितने हमारे पास ये वाले एंटीने हैं ये बेसिकली एक अच्छे कंडक्टर के तौर पे यूज हो रहे होते हैं। जब हमारे पास इन एंटीनों के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या वेव्स हैं वो टकराती हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा इसके साथ ट्रांसफर हो जाती हैं। क्योंकि हमारे पास ये जो एंटीने होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं तो इसको इजीली इसकी जो वेव्स होती हैं उसको ट्रांसफर कर देती हैं सिग्नल के अंदर और वो सिग्नल फिर आपकी डिवाइस के अंदर आ जाते हैं। मेरे ख्याल में अब ये वाले जो एंटीना है जब इनका एक सर्किट बन जाता है, जो आपकी वेव्स होती हैं सिग्नल की होती हैं वो आपकी डिवाइस तक आ जाते हैं, तो फिर आपको इंटरनेट के सिग्नल मिल रहे होते हैं। अब आपको जब तक ये एंटीने बुरे नहीं हैं, जब तक आप इन एंटीनों को इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको हम लोग आम अल्फाज में सिग्नल बोलते हैं उनके साथ ये करीब नहीं होंगी तो ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इलाके में ये जो इंटरनेट के सिग्नल वेव्स हैं वो है कि नहीं है? उसके लिए हमारे पास एक नेट मॉनिटर के नाम से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर आप उसको यूज़ करें अपने मोबाइल के अंदर वो सिम डाल के तो फिर आप उसको चेक करें, वो आपको बताएगा कि आपके पास सिग्नल की स्ट्रेंथ कैसी है। उसके बाद फिर आपने उस हिसाब से अपनी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। मैं बार बार आपको बता के था कि अगर आपके पास 5 में से 3 इंटरनेट के सिग्नल आ रहे हैं या ये जो आप मैं सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ इसमें आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर यूज़ करें तो चीज़ को जज करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो फिर आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आपने एंटीना कौन से वाला ये वाला लेना है, इसके अलावा या LPD एंटीना लेना जो आपके पास ऊपर शो हो रहा है या 4G प्लस वाला एंटीना लेना है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं ये पाकिस्तानी मेड है, पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, ठीक है। इनके ऊपर 15 से 30 dBi या कुछ और है, वो सब का सब आपके सामने है। अब मैं आपको एक एंटीना खोल के भी चेक करा रहा हूँ जो आपको ऊपर शो हो रहा है। अब इसके अंदर सारी की सारी अगर चीज़ें देखें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल इसके अंदर एक कॉपर है, एल्युमिनियम है या हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, जो कुछ भी है। जो कॉपर की चीज़ बनी होगी उसमें आपके जो सिग्नल को स्ट्रेंथ करने की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। सिग्नल को वो पिक करने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। लेकिन जैसे अगर हम लोग नीचे चले जाएँ, सिल्वर में चले जाएँ, तो फ्रिक्वेंटली हमारे मुल्क में जो एंटीना बना है वो इसी चीज़ से बन रहा है और वो सिग्नल को पिक करने की जो सलाहियत है थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू हमें कॉपर के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। तो मेरे ख्याल में आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा अगर आप अपनी खिड़की के पास कोई भी अपनी डिवाइस रखते हैं, वहाँ पे रखने का मकसद बेसिकली क्या होता है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ कॉपर की बनी होगी तो वो आपके सिग्नल को पिक करने की भी सलाहियत उसके बीच में होती है। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको चीज़ काफ़ी क्लियर होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और बताता हूँ। वो इलाके जहाँ पे सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हैं, एक भी नहीं आ रहा, आधा भी नहीं आ रहा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनमें से आपने कोई भी एंटीना वहाँ पे यूज़ नहीं करना। ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले एंटीने वहाँ पे नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ पे 5 में से 3 सिग्नल हो वहाँ पे ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एक या आधा सिग्नल हो आपको वहाँ पे ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके लिए आपको ये जो ऊपर नज़र आ रहा है O5A ग्रीन पैकेट, ये वाला आप यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पीड प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर ये जो छोटा सा एंटीनों का जाल बिछा है, मे भी अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो
इनके मुकाबले में बहुत हैवी किस्म की चीज़ है, क्योंकि ये हमारे पास बाहर वाले एंटीने हैं और ये परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। मैं फिर बार बार एक चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि अगर आपका सिग्नल हाथ से ज़्यादा डेड है, स्पेशली पहाड़ी इलाके या हमारा कश्मीर का इलाका हो गया, मैदानी इलाके भी ले सकते हैं जहाँ पे सिग्नल ना होने के बराबर है, वहाँ पे आपको ग्रीन पैकेट O5A ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इसका इतना बड़ा जो एंटीना आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली यही बहुत बड़े काम की चीज़ है। ये आपके राउटर का भी, राउटर तो नीचे काम कर रहा होता है, लेकिन सिग्नल को पिक करने के लिए आप सोचें कि इतना बड़ा मैकेनिज्म आपके पास है जो आपने छत के ऊपर लगाया हुआ है। हमने जितने लोगों को ये एंटीना दिया है, माशाल्लाह वो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अगर फिर मैं बताता हूँ पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे सिग्नल थोड़े से कम वीक है, वहाँ पे आप ये चीज़ लगा सकते। जैसे हमारे पास वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास छत के ऊपर सिग्नल तो आ रहे हैं, हमारे कमरों में नहीं आ रहे, हमारे नीचे मतलब गैलरी में नहीं आ रहे या बेसमेंट में नहीं आ रहे, तो आप सिंपली ये एंटीना यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जहाँ पे सिग्नल हाथ से ज़्यादा वीक है, मैं फिर तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ, वहाँ पे आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, आपको फिर हैवी किस्म का सिस्टम लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर हम लोग गरीब, हम हैवी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम ये लगा लेते हैं। हम एक एक करके इनको लगाते जाएंगे, पैसे बढ़ाते जाएंगे। अगर एक दफ़ा हम लोग दूसरी चीज़ ले लें तो हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरे ख्याल में आज की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाई है, जो आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए, मेरे ख्याल में आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चीज़ की मैं आपको इंस्टॉलेशन भी बता चुका हूँ, आपने मेरी काफ़ी वीडियो में देख भी चुके हैं, और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से देख रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से देख रहे हैं, हमें वो फिर अप्रोच कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा स्टडी करने के बाद वीडियो आपके लिए बनाई जाए, ताकि आपको चीज़ों के बारे में अंदाज़ा हो। क्योंकि मेरा तो ये काम है, मेरे पास एक एंटीना, 2 एंटीना, 3 एंटीने पड़े हुए हैं, मैं उसके ऊपर कुछ जो लिखा हुआ है वो देख के या नेट से सर्चिंग करके एक अच्छा मवाद तैयार करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब आपके पास एक चीज़ होगी तो आपने सर्चिंग सिर्फ एक चीज़ के बारे में कर रहे होंगे, इसलिए जो मैं आपको चीज़ बता सकता हूँ, मेरे ख्याल में आपसे वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो सकती है। तो इस दुआ के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे। मास टेक्नोलॉजी में आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा, ताकि हमें बताएं, हमें पता चले कि हमारे व्यूअर क्या देखना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनकी बदले की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम लोग से डिवाइस, राउटर, इसको वीडियो बना रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मोबाइल के ऊपर या थोड़ी सी और एसेसरीज को टच करें, ताकि आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं मार्केट से लेकर आऊँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।